हेलो स्टूडेंट, हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे थे और अभी तक के वीडियो में मैं आप लोगों को आयु संबंधी क्वेश्चनों में 123 क्वेश्चन 122 को सॉल्व करा चुका हूं। अब हम 123 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने 122 नंबर के क्वेश्चन को देखा होगा। उस प्रश्न में और इस प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप उस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। पिछला क्वेश्चन था विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। क्वेश्चन है विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी? क्वेश्चन है बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी। और पिछले वीडियो में क्वेश्चन ये था कि वर्तमान में पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी। 2 क्वेश्चन अलग अलग हो गए। बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी, और ये क्वेश्चन है कि वर्तमान में परिवार की, पुराना क्वेश्चन था कि परिवार की औसत आयु क्या होगी, और ये क्वेश्चन है बच्चे के जन्म के समय परिवार की एवरेज एज क्या होगी। दोनों क्वेश्चन को आप जरा समझने का प्रयास करें। पति पत्नी की औसत आयु 23 है तो 23 गुणित 2, 23 दूनी 46, 46 ईयर एज आ गई, 46 वर्ष आयु। ये 46 वर्ष आयु कब की है? पति और पत्नी की आयु है कब? 5 वर्ष पहले की। तो पति और पत्नी की वर्तमान आयु 5 धन 5 बराबर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 56। लेकिन बच्चे की आयु और जोड़ देंगे तो ये हो गया 57 57। लेकिन बच्चे के जन्म के समय मतलब 3 वर्ष, 3 समय देखिए घटाएंगे तो बच्चे के जन्म के समय परिवार की आयु, जन्म के समय परिवार की एवरेज एज, इस 57 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 54 हो जाएगा। और मेंबर तो 3 हो जाएंगे क्योंकि एक बच्चे ने तो जन्म ले लिया ना। तो ये आयु हो जाएगी आपकी 18 वर्ष, 18 ईयर, 18 वर्ष हो जाएगी। अगर ये कहते हैं कि बच्चे के जन्म के समय पति पत्नी की औसत आयु क्या होगी, तो हम 2 का डिवाइड करते हैं। परिवार की एवरेज एज पूछ रहे हैं ना, तो ये 18 वर्ष। और पिछले क्वेश्चन में 19 वर्ष इसलिए आ रहा था कि वर्तमान में परिवार की औसत आयु क्या होगी, तो 19 आ जाएगा। क्लियर है बेटाओ? इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, जब बी का जन्म हुआ तब ए 8 वर्ष का था। बी के जन्म के समय ए 8 वर्ष का था। सी का जन्म हुआ था तब बी 5 वर्ष का था। सी की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। जरा प्रश्न को समझेंगे। सी की प्रेजेंट एज 9 ईयर है। सी 9 वर्ष का है। सी की प्रेजेंट एज कितनी है? 9 ईयर। सी की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। सी की वर्तमान आयु 9 वर्ष। क्लियर है बेटाओ? सी का जन्म हुआ था तब बी 5 वर्ष का था। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? सी के जन्म के समय बी की आयु 5 वर्ष थी। तो सी वर्तमान में 9 है तो बी 9 धन 5 बराबर 14 वर्ष। बी 14 वर्ष का हो गया। अब ये कह रहे हैं जब बी का जन्म हुआ था तब ए 8 वर्ष का है, तो ए की आयु बराबर 14 धन 8 बराबर 22 वर्ष। 14 धन 8 बराबर 22 वर्ष। क्लियर बेटा? अब तीनों की एवरेज एज फाइंड करना है। तीनों की एवरेज एज, तीनों की औसत आयु फाइंड करना है। तो आप 22 धन 14 जोड़ेंगे तो 36, 22 और 14 जोड़ेंगे तो 36, और 36 में आप 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 45, ये दोनों जोड़ने पर 36, और 36 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो 45। मेंबर है 3 तो 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15।
परिवार की मतलब पूरे तीनों सदस्यों की एवरेज एज 15 वर्ष आ जाएगी। चलिए तो अब अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 125 है, ए और बी, ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125, ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था। ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था। बी सी से 4 वर्ष अधिक है। बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है। बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है। बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है और डी से 3 वर्ष कम है। 4 वर्ष अधिक और डी से 3 वर्ष कम है। क्या कह रहे हैं, बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक और डी से 3 वर्ष कम है। यदि इस समय ए की आयु 17 वर्ष है। ए की आयु 17 वर्ष है तो डी की आयु क्या होगी। ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था। ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था। आप समझ रहे हैं ना, ए की आयु 17 वर्ष है। ए की 17 वर्ष है और ए का जन्म बी से 5 साल पहले हुआ था। ए की आयु 17 वर्ष है। यदि इस समय ए की आयु 17 वर्ष है, ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था। बी से जब 5 साल पहले ए जन्मा है तो ए ऑलरेडी 5 वर्ष बड़ा होगा तो बी वर्तमान में 12 साल का होगा। बी वर्तमान में 12 वर्ष का होगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट बात है कि ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था। तो ए वर्तमान में 17 का है तो बी वर्तमान में 12 का होगा। बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है और डी से 3 वर्ष कम है। डी से 3 वर्ष कम बी की आयु है। डी से 3 वर्ष कम बी की आयु और हमको डी की आयु निकालना है। क्या कह रहे हैं, डी से 3 वर्ष कम है। बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक और डी से 3 वर्ष कम है तो डी की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन में एक्स मैक्स मानने की ज़रूरत ही नहीं है। डी की आयु 15 ईयर हो जाएगी। डायरेक्ट ही हमारे क्वेश्चन का जवाब आ रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 सॉल्व करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 126। आप सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलिए बेटा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 126, ए और बी की औसत आयु। ए और बी की एवरेज एज 20 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाए, यदि ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाए, ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है।
19 वर्ष हो जाती है, 19 वर्ष हो जाती। तथा सी एवं ए की, तथा सी एवं ए की एवरेज एज, सी एवं ए की एवरेज एज 21 वर्ष है, तो निम्न की गणना कीजिए। तो निम्न की गणना करो। देखिए इसमें मैं कई क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ए बी सी की औसत आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ए बी व सी की एवरेज एज, एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए बी सी की अलग अलग आयु। अगर ऐसा पूछा ए बी सी की अलग अलग आयु तो चलो ऑप्शन से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन से काम चल जाएगा। यहाँ पर 18, 22, 20 फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दिया है 18, 20, 22। अगला सी ऑप्शन दिया है 22, 18, 20। डी ऑप्शन हमारे पास है 22, 20, 18 ऐसे दिया है। अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि ए बी सी की अलग अलग आयु क्या होगी तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएगा। हमने ये कहा कि ए और बी की औसत 20 है, तो ए और बी की औसत इसमें 20 आ रहा है। दोनों के योगफल 40, दोनों का योगफल 40 हो रहा है, आधा 20। दोनों के योगफल 40 हो रहा है, आधा 20। तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो गया। क्लियर बेटा? यहाँ पर ए और बी की औसत 20 हो रही है, तो यहाँ तक तो दोनों सही है। सी और ए की औसत 21, तो सी और ए की औसत 21, सी और ए की औसत 21 इसमें नहीं हो रही हमारी। सी और ए की औसत 21 चेक करना है, तो सी और ए की औसत 21 इसमें हो रही है। सी और ए, हमको सी और ए ऐड करना ना, ये दोनों सी और ए की औसत 21 इसमें हो रही है, तो हमारा आंसर सी सही है। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर क्या सही है? सी। क्योंकि ए और बी की औसत, ए और बी का टोटल हमारे पास हो रहा है 40, तो औसत हो जाएगा 20। सी और ए का टोटल 42 हो रहा है, औसत हो जाएगा 21। तो हमारे पास डायरेक्ट ही ए बी सी की आयु अलग अलग पूछी गई, तो हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? लेकिन अगर ये पूछा गया कि ए बी सी की औसत आयु क्या होगी, तो जरा हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि ए बी सी की औसत आयु क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन हम याद कर रहे हैं कि ए बी सी की औसत आयु क्या होगी। तो निम्न की गणना की जगह अभी एक नया क्वेश्चन हम इसको लिख सकते हैं। तो निम्न की गणना की जगह हम लिख रहे हैं है तो ए बी तथा सी की एवरेज एज क्या होगी। ये क्वेश्चन अगर पूछा गया बेटाओ तो ध्यान से आप समझिए। ए और बी की औसत आयु हमारे पास है 20। जब हम ए को सी से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यहाँ पर जो ए था उसके स्थान पर सी ले रहे हैं, तो बी और सी की औसत आयु 19 और लास्ट में दिया सी और ए की औसत आयु 21। क्लियर है? ए और बी की औसत आयु है 20, बी और सी की है 19, सी और ए की औसत आयु है 21। अब एक डिटेल मेथड तो ये है कि आप ए और बी की टोटल निकालिए, बी और सी की टोटल निकालिए, सी और ए की टोटल निकालिए, फिर इन सबको जोड़िए, फिर उसमें 2 का डिवाइड कीजिए तो आपके लिए तीनों की टोटल आई, फिर उसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो औसत आई। तो आपके लिए ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही देखिए बेटा जी, ए और बी की, बी और सी की, सी और ए की औसत है, ये एवरेज है, यहाँ पर भी एवरेज है, यहाँ पर भी एवरेज है। अगर मैं तीनों की टोटल आयु पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, आप कह देंगे सर ए प्लस बी प्लस सी मतलब हम तीनों को जोड़ दें। ए प्लस बी प्लस सी में हम तीनों को ऐड करेंगे
तो हमारे पास डायरेक्ट ही तीनों की टोटल आयु आ जाएगी, तीनों की टोटल आयु आ जाएगी 60। जोड़िए ज़रा 60। अब हमको तीनों की एवरेज एज फाइंड आउट करना है, तो 60/3, तो तीनों की औसत आयु आ जाएगी 20 वर्ष। तीनों की औसत आयु कितने वर्ष आ जाएगी बेटाओ? 20 वर्ष। अगर अलग अलग आयु पूछी तो हम ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं। तीनों की औसत आयु पूछी तो ऐसे आएगा, तीनों की कुल आयु पूछी तो डायरेक्ट ही जोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 127 सॉल्व करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 127। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा ABCD 4 मित्र, ABC तथा D 4 मित्र हैं। आप लोग साथ साथ क्वेश्चन नोट करते चलिए बेटाओ। A तथा C की औसत आयु, A तथा C की एवरेज एज 35 वर्ष है, 35 वर्ष है A और C की। B और D की, B और D की एवरेज एज, B और D की एवरेज एज 40 वर्ष, BD की 40 वर्ष। BCD की, BC और D और D की एवरेज एज फिर से 40 वर्ष है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A और C की एवरेज एज 35, B और D की 40, BCD की 40। A तथा D की आयु का योग, B तथा C की आयु के योग के बराबर है, A B C और D की आयु क्या होगी? तो A B C तथा D की आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आपके लिए ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 20, 30, 40 और 50। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 20, 25, 30 और 35। अगला ऑप्शन है 30, 35, 40 और 45। अगला ऑप्शन है 30, 40, 50 और 60। अब आप क्वेश्चन को ज़रा लेके चलें। आप क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि A और C की एवरेज एज, A B C D, A और C की औसत आयु 35 दूनी 70। A और C की औसत आयु 70 कहाँ पर दिख रही है? फर्स्ट ऑप्शन में 60 दिख रही है, सेकंड में 50 है, थर्ड में 80 है, लेकिन थर्ड में हमारा आंसर सही है, चौथे में A और C की, तो एक ही ऑप्शन से हमारा टैली हो गया। इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। A और C की औसत 35 है, तो A और C की टोटल 70 हो गया। किसी को भी चेक कर लें। B और D की औसत 40 है, B और D की औसत 40 दूनी 80, A भी टैली हो रहा है। BCD की 40 मतलब BCD तीनों के ऊपर 120, BCD तीनों के ऊपर 120, तो 40 आ जाएगा। A और D की आयु का योग B और C की आयु के योग के बराबर है। A और D की आयु का योग, A और D की आयु का योग
बी और सी की आयु के योग के बराबर है। ए और डी की आयु का योग 75, बी और डी की आयु का योगफल 75। सभी बातें सी में लागू हो रही हैं, लेकिन हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, केवल एक ऑप्शन से ही बात क्लियर थी हमारी। ए और सी की औसत आयु 35 है, तो ए और सी की कुल आयु 70, तो ये ऑप्शन में 70 हो रहा। देखो यहाँ पर 70 नहीं हो रहा, यहाँ पर 70 नहीं हो रहा, यहाँ पर 70 नहीं हो रहा, तो ये सभी ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, केवल ऑप्शन कार्य करेगा तो हमारा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है। एक स्कूल में, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटाओ, 128 सभी आए हुए क्वेश्चन है कंपटीशन में। एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक 25 वर्षीय और उसके स्थान पर एक 25 वर्षीय नया शिक्षक सम्मिलित हो जाता है। सम्मिलित या आ जाता, शिक्षक आ जाता है या भर्ती किया जाता, कुछ भी लिखा हो सकता है। शिक्षक पद ग्रहण करता है। परिणाम स्वरूप परिणामता अब औसत आयु, अब एवरेज एज में 3 वर्ष की कमी हो गई, 3 वर्ष की कमी हो गई, तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु क्या होगी, एज क्या होगी, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप लोगों के लिए एक ट्रिक पढ़ाई थी मैंने, न्यू बराबर ओल्ड डेल्टा x इंटू एन, यहाँ पे n+1 नहीं होगा, जब एक जाता और एक आता है तो नया आने वाला 25 वर्षीय है, जाने वाले की आयु निकालना है ओल्ड, कमी हो रही है 3 वर्ष की और शिक्षक हैं हमारे पास 10। एक लाइन में उत्तर है इस क्वेश्चन का। लग इतना बड़ा रहा है कि बड़ा टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन है कितना सरल क्वेश्चन। डायरेक्ट ही कह रहा है एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया और उसके स्थान पर एक नए शिक्षक ने पद ग्रहण कर लिया, नया शिक्षक आ जाता है। परिणाम था औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु क्या होगी, तो ये हमने लिखा 25 और यहाँ पर ओल्ड की हमको फाइंड आउट करना है, तो ये ऋण का 30 दर्जा के ऐड हो जाएगा, तो 25 धन 30 बराबर ओल्ड की एज बराबर 55 ईयर्स। जो सेवानिवृत्त हुआ है वो 55 वर्ष का शिक्षक है। कितना सरल क्वेश्चन था देखिए बेटाओ। तो इसी प्रकार से आयु में और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कीजिए, मैं बार बार पे कह रहा हूँ, तो उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।